So, a very good evening to all my students. Today we are going to learn a new type of force that is been very helpful for solving problems of NLM. This force is called pseudo force. इस फोर्स को बच्चों क्या कहते हैं? Pseudo force. अब बच्चों एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो एंड वेयर वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ फोर्स. ओके, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं. व्हाट डज दिस वर्ड सूडो मीन्स एक्चुअली? सूडो मीन्स इमेजनरी. यह एक इमेजनरी फोर्स है. एक ऐसा फोर्स है, इमेजनरी फोर्स है. इट इज एन इमेजनरी फोर्स. देन अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस, कहाँ यूज होता है ये इमेजनरी फोर्स? क्यों यूज लेते हैं जब ये इमेजनरी फोर्स है? जब ये रियल फोर्स नहीं है तो यह एक फिक्टिटियस फोर्स है. देन व्हाई वी यूज सूडो फोर्स? सो वी यूज सूडो फोर्स टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इवन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. अच्छा, तो वी अप्लाई सूडो फोर्स for non-inertial frame. Okay, then again a question arises here, what is inertial and what is non-inertial frame? तो बच्चों inertial frame means inertial, सबसे पहले बात कर लेते हैं inertial frame के बारे में. Inertial frame means a frame which has zero acceleration. मतलब उस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो होता है, या फिर उस फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं होता है. द फ्रेम इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी. सपोज जैसे ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो. आप देख रहे हो तो आपके देखने से ये एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है. ओके, सो दिस फ्रेम मींस एट फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. और फ्रेम इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड. फ्रेम इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी ऑल्सो यू कैन से. ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स frame is moving with certain acceleration. It has some acceleration, means acceleration is not zero. Frame is moving with a certain acceleration. जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज दिस इज अ बस. ये बस है, इसमें आप बैठे हो. सपोज यू आर सिटिंग हियर ऑन द सीट एंड द बस इज मूविंग विथ ए acceleration of 5 meter per second square. Means a observer who is standing here is also see that you are also moving with 5 meter per second. You are moving ahead from the observer with a speed of 5 meter per second square. So such type of frame are called non-inertial frame. तो क्वेश्चन उठता है, ये सूडो फोर्स हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब आप न्यूटन ने जो भी लॉ दिए दैट इज फॉर इनर्शियल फ्रेम. टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेक्टली वी नीड अ सर्टेन अदर टाइप ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूं. ओके, तो अभी देख लेते एग्जांपल. जैसे बच्चों सपोज here is Sohan. This is Sohan. Okay beta, Sohan. Okay, now here is Mohan. Okay, ये मोहन है हमारा. Okay, this is Mohan. Okay, and he is moving on a wedge which is moving with an acceleration a naught. Okay, and suppose there is an object here. There is an object of mass m. Okay, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? F. ओके,
if I will ask Sohan what is the acceleration of mass m, if I will ask Sohan what is the acceleration of mass m, then what he will do? He will use Newton's law and say mass will be force upon, means acceleration will be force upon mass, that will be F by m. Okay. But if I will ask Mohan what is the acceleration of this mass m, then he will say that acceleration of this mass with respect to Mohan, that will be given as a minus a naught. Okay, with respect to Mohan, this mass is moving with an acceleration of a minus a naught. ओके, तो हम फिर से इस पे अगर टोटल फोर्स लिखना चाहते हैं, एफ नेट लिखना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मोहन, विथ रेस्पेक्ट टू मोहन, सपोज एफ आई कैन राइट फ्रॉम हियर, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, तो हम सारे जगह पे एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम इनटू ए आर, एम ए एंड एम ए नॉट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स. तो यहाँ पे हम नेट फोर्स लिखते हैं. एंड एम ए इज व्हाट, एम ए क्या है, ये एफ है. ओके, एफ, और माइनस एम ए नॉट, ये क्या है, एम ए नॉट. एम ए नॉट माइनस एम ए नॉट, यही बच्चों सूडो फोर्स है. ये कौन सी फोर्स है, दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स. यही सूडो फोर्स है. कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे एफ नेट as seen by Mohan on mass m, that will be f my plus f pseudo. और सूडो फोर्स का वैल्यू कितना आया बच्चों, माइनस एम ए नॉट. मतलब किसी भी बॉडी पे अगर सूडो फोर्स लगाना है, सूडो फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे लगाना है with respect to a certain frame which is moving with an acceleration a naught in this direction, तो हम इस पे क्या करेंगे, इस पे जितने भी फोर्सेस, रियल फोर्सेस लग रही हैं, जैसे रियल फोर्सेस एफ लग रही हैं, तो सूडो फोर्स अगर इफ वी हैव टू अप्लाई, देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट सूडो फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट विल बी एफ पी विल बी, आई कैन से एफ पी विल बी, बच्चों यहां देखना है ध्यान से, एफ पी विल बी mass of body into acceleration of frame in opposite direction of frame, in opposite direction. ओके, जैसे फ्रेम आगे मूव कर रहा है, तो आप सूडो फोर्स इस पे किधर लगाओगे, पीछे लगाओगे. यू विल अप्लाई सूडो फोर्स जस्ट बैकवर्ड. ओके, तो सूडो फोर्स, और वो हमारा कितना आया, एफ पी का वैल्यू आया, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी, वी कैन से हियर माइनस ए नॉट, सो इट विल बी माइनस ऑफ एम ए नॉट, एम ए नॉट. ओके, सो नाउ हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे सूडो फोर्स पे. तो बच्चों हम अपना पहला एग्जांपल देखेंगे जिसमें दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या है, ये इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन. व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ए. ब्लॉक ए के देखने से इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ये हमें बताना. तो सबसे पहले मेथड 1 जो हमारा यूजुअल मेथड है उससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको. ओके, एंड दिस इज क्वाइट इजी प्रॉब्लम. सो अगर हम इस पे डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाए, डायरेक्टली सूडो फोर्स के बिना यूज किए हुए, तो हम क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ दिस 4 kg ब्लॉक विल बी टोटल फोर्स एफ नेट बाय टोटल मास. ओके, तो एफ नेट कितना फोर्स लग रहा है, तो 100 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, और मास कितना है, 4. So it will be 25 meter per second square. This is 25 meter per second square. Now, as seen by this boy, what is the acceleration of 4 kg as observed by A? So we can write that acceleration of 4 kg will be 25. That will be A, और इसका एक्सेलरेशन आपको पीछे की तरफ इस पे लगाना है, A minus 5. That will be 25 minus 5, that will be 20 meter
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये ऐसे अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर यहाँ पे है, if the stationary observer is here, with respect to him the block B is moving with a 25 meter per second, but with respect to A the block is moving with a acceleration of 20 meter per second square। ये हमारा नॉर्मल मेथड था जो हम पहले भी रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव एक्सेलरेशन में हम लोग यूज करते हैं। अब मेथड 2 पे आ जाते हैं, जो हम सूडो फोर्स अगर लगाते हैं, जो हमारा विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स, तो 4 kg को ले लीजिए, यू जस्ट पुट ए 4 kg, ओके। फ्रेम पे चूहा बन के बैठ जाइए, ओके। हेयर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हमें सूडो फोर्स जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, तो हम सूडो फोर्स ऐसे लिखे एफ पी का कितना वैल्यू होगा, तो मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम, दैट विल बी 5, ओके। मास कितना है इसका, मास कितना है इसका, मास है 4 kg, ओके ओके। सो 4 into 5 दैट विल बी 20, ओके। इसका मास हमें नहीं लेना है, हमें इसका मास लेना है बच्चों, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। सो इसका मास तो 4 kg है, 4 into 5 दैट विल बी 20। सो हम फिर से अब इसमें सूडो फोर्स लगा लिए, अब हम इस पे एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट विल बी 100 माइनस एफ पी, क्योंकि एफ पी इधर लग रहा है, तो 100 माइनस 20 दैट विल बी 80। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ नेट बाई एम दैट विल बी 80 बाई हाउ मच 4, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों, यहां से भी अगर मेथड 2 आप यूज करते हो, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो भी आपका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। और जो आपका मेथड है, जो आप रिलेटिव एक्सेलरेशन का मेथड सीखते आए हो, उससे भी आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, उससे भी आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया, जो कि काफी इजी है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकेंड एग्जांपल बच्चों है, अब देखिएगा ध्यान से। तो अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको बताना है, इन दिस एग्जांपल यू हैव टू टेल व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस स्ट्रिंग व्हेन दिस बस विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन a नॉट। आपने ऐसा देखा होगा कि सपोज यू आर ड्राइविंग इन अ कार और यू आर गोइंग इन अ कार, तो आपका कोई इफ सर्टेन थिंग इज हैंगिंग इनसाइड द कार, सो जैसे कार आगे चलती है तो वो चीज पीछे आती है, ओके। चाहे आप इसको मेट्रो स्टेशन में भी देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन में, चाहे मुंबई की लोकल में भी देख सकते हैं कि व्हेन द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड देन द क्लचेज और थिंग which is used for holding the hand will go backward, slightly tilted। so आपको बताना है कि कितने एंगल पे वो टिल्ट हो जाएगा, ये ऐसे कितने एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये एंगल आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से फिर से हम सूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख लेंगे। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, एक फोर्स लग रहा है टेंशन इधर, ओके। तो ये मैंने कंपोनेंट ले लिया। और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ एक और फोर्स लग रहा है। व्हाट इज दैट फोर्स, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम इस फ्रेम में आके बैठ गए हैं, तभी तो हम इस पे सूडो फोर्स लगा पाएंगे। सूडो फोर्स लगाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर मस्ट सिट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर को होना चाहिए, ओके। तो ऑब्जर्वर को हमने चूहा बना के नॉन इनर्शियल फ्रेम में रख दिया है। और इस पे अब क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो एक सूडो फोर्स भी इधर लगेगा, जो कि डायरेक्शन इधर होगा ma0, ओके। तो इस पे हम अब फोर्सेस को, कंपोनेंट को स्प्लिट करेंगे, तो t, सो दिस इज थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा। सो t cos थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड t sin थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो अब सिंपली फोर्स को बैलेंस करेंगे। सो t cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg एंड t sin थीटा विल बी ma0। तो हमें a0 का वैल्यू निकालना है, तो हम
इसको 1 हो गया, 2 हो गया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि टी एंड टी टर्म गेट कैंसल आउट, और यहाँ से एम ए नॉट और एम जी मीन्स ए का वैल्यू आ जाएगा, ए नॉट विल बी जी टेन थीटा। ओके, मतलब ए नॉट का वैल्यू आएगा जी टेन थीटा, और तो थीटा निकाल लेते हैं हम, तो थीटा विल बी ए नॉट बाई जी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स, बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड द एंगल, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा टेन इनवर्स इक्वल टू ए नॉट बाई जी। तो ये दिस क्वेश्चन विल बी हैज बीन आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, तो नीट लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभी मेंस में भी पूछ सकता है, सूडो फोर्स का यूज करके आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। इसमें पूछा गया कि ये व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए नॉट सो दैट दिस मास विल नॉट स्लाइड। जैसे हम कुछ भी चीज अपने हाथ पे रखते हैं, जैसे ऐसा रखते हैं, ये मेरे पास मार्कर है, तो इसको थोड़ा सा आप टिल्ट करोगे तो एक पे गिर जाता है। ओके, चाहे आप ऐसे रखो तो ये तुरंत गिर गया। लेकिन अगर आप इस पे एक फोर्स दे दोगे यहाँ तक, ऐसे करके फोर्स दे दोगे, तो ये थोड़ा देर तक रेस्ट पे भी रह सकता है। अगर आप ज्यादा फोर्स दिए तो ज्यादा रेस्ट पे भी रह सकता है। तो व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए नॉट सो दैट एम ब्लॉक विल रेस्ट ऑन इट। तो इस पे भी हम एक सूडो फोर्स के यूज से इस क्वेश्चन को काफी सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रैट बन के यहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें सिचुएशन जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज करना है। ओके, तो बस उसके बाद हम अपना जो फोर्सेस लग रहे हैं एफबीडी बनाएंगे। तो इस पे फोर्स लग रहा है नीचे mg, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अच्छा ये ए नोट है तो ये भी ए नोट से मूव कर रहा है, तो इस पे एक सूडो फोर्स जो कि मैं ब्लू कलर से डॉट कर रहा हूँ, एक सूडो फोर्स इस पे लग जाएगा जो कि मास इनटू ए नोट। ओके, ये थीटा है, सो दिस विल बी आल्सो थीटा। तो इसका आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा एम ए नॉट हाफ ऑफ थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा है, सो दिस इज आल्सो थीटा, एंड दिस विल बी mg cos थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। तो आपको तो सिर्फ मतलब है ए नॉट निकालने से, तो एम ए नॉट कॉस थीटा को mg साइन थीटा से इक्वेट कर दीजिए। सो जब आप इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, तो mg साइन थीटा से आप इक्वेट कर दिए। तो इक्वेट कर दिए तो ए नॉट का वैल्यू कितना आ गया, जी टेन थीटा। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन सो दैट द मतलब ये ब्लॉक मूव ना करे उस एम पे, फिसले ना। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, सो आज हमने सीखा है बेसिकली सूडो फोर्स के बारे में। तो सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, और इसको कहाँ लगाते हैं, इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, so that we can easily apply Newton's laws of motion in non-inertial frame, which is only applicable for the inertial frame. Pseudo force के कुछ और भी टाइप होते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन में यही pseudo force सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में यूज होता है। कुछ फर्दर एडवांस केसेस में यही pseudo force सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिसिस फोर्स के द्वारा भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।